चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं। आत्मा स्वयं भगवान है, लिम्मण जान परेठिया कम कलंक देवी। अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़वेवी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो कि मोक्ष मार्ग है, अरे वह अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। सार क्या है? चारित्र, सम्यक चारित्र। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 45वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही बताना चाहते हैं कि ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। कौन देखता है? ज्ञानी। ज्ञानी और ज्ञानी दो तरह की जीव होती है ना, समझ गया? पढ़े लिखे और अनपढ़, सीधी सी बात है। जैसे ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी किसे कहना? जिसने दिगंबर ग्रंथों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किया है। ये शरीर अपना जो है ये क्या है? जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और अंदर जो कर्मों की रचना है वो भी जड़ है। और जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, समझ में आया भैया? वह भाव कर्म है, आश्रम तत्व है, और उससे अपना चेतन भगवान आत्मा अंदर विराजमान भीतराग आनंद स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा विराजमान है। समझ में आया भैया? जो आत्म वस्तु है वह परमात्म स्वरूप है। सुने, ऐसा ज्ञानी जीव ने पूर्व में जनवाणी माता के द्वारा इस वस्तु स्वरूप को समझा है, ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है। फिर उसने अपने उपयोग को वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करता हुआ अंदर जो द्रव वस्तु है अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, अरूपी है, उसकी दृष्टि की है, उसका आश्रय किया है, उसे ज्ञानी कहते हैं। समझ में आया भैया?
अज्ञानी जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसे उसका श्रद्धान कहाँ से होगा जब ज्ञानी नहीं है। समझ में आया भैया। इसीलिए ज्ञानी ही शरीर मंदिर में परमात्मा को देखता है। समझ में आया। कौन देखता है? ज्ञानी देखता है। समझ में आया भैया। मोक्ष मार्गी जीव है ना, उसे ज्ञानी कहते हैं। देखिएगा पाठ करते हुए आगे पढ़ेंगे अपन। सारा जगत है कहे श्री जिन देव देवल में रहे, पर बिरल ज्ञानी जन कहे कि देय देवल में रहे। क्या बताते हैं इस गाथा के अंदर दिगंबर संत? सब कोई कहते हैं कि तीर्थ में मंदिर में जिनदेव हैं। समझ गया। कौन कहते हैं? सब अज्ञानी जी। सब अज्ञानी जीव क्या कहते? भगवान कहाँ है बोलो? कहाँ है भगवान? कहाँ भगवान के दर्शन होंगे? तो कब मंदिर में जाओ तो भगवान के दर्शन होंगे। समझा। तीर्थ क्षेत्र पे जाओ तो भगवान के दर्शन होंगे। बोलो है कि नहीं सही बात? ऐसी अज्ञानी लोगों की मान्यता है कि नहीं? सही है कि गलत है? प्रश्न ये है अरविंद भाई। है सही है। सभी जीव जो है अज्ञानी जीव की ऐसी ही अंदर में मान्यता बनी हुई है कि भगवान मंदिर में है, तीर्थ क्षेत्रों पे भगवान है। समझे आप। किंतु ज्ञानी देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है और मानता भी है। ज्ञानी जिसको जिनेन देव परमात्मा के द्वारा माँ जनवाणी माता के आशीर्वाद से उसे वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ है कि जिनेन देव परमात्मा ने बताया है कि अंदर जो आत्म वस्तु है वह सदा काल परमात्म स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। ज्ञानी कहता है कि देह रूपी मंदिर ये कौन सा है? शरीर क्या है? भगवान। अरे कभी मंदिर तो देखो इसे एक बार। ज्ञानी देखता है क्योंकि वो जानता है कि अंदर परमात्मा स्वरूप वस्तु है। तो देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है, कहाँ है? जिन देव भगवान के दर्शन करना है। पारसमणि मंदिर में काय के लेना आए हो? अरे मंदिर काय के लिए आए हो? जिनैन भगवान के दर्शन करने के लिए आए। समय में आए काय के लिए आए हैं? जिन मंदिर। बोलो सब आयो के नहीं आयो? तो वे भगवान जो वेदी पे विराजमान है ना उनकी प्रतिमा, समझ गए, साक्षात तो वहां पे समूह शरण में। वे कहते हैं नहीं, तुम्हें जिनेन देव भगवान के दर्शन करना है तो इस शरीर के अंदर ही जिनेन देव परमात्मा विराजमान है। तुम इसकी दृष्टि करोगे, इसका अवलंबन लोगे तो तुम्हें हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। क्या भैया समझ में आ रही बात? अरुण भाई है। मंदिर आए हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए अपन आए हैं। तो बैर मुक्ता से नहीं होंगे, अंतर मुक्ता से होंगे। क्या? क्यों? जिनेंद्र परमात्मा यहाँ विराजमान है। ऐसा समस्त ज्ञानी यही कहते हैं, वितरागी संत सब यही कहते हैं, अरिहंत परमात्मा भी कहते हैं। समझ में आए? कि जिनेंद्र परमात्मा तो यहाँ है। तुम यहाँ अपनी अंतर दृष्टि करोगे तो तुम्हें जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और बैरमुख होके हम बस भगवान की खूब पूजा भक्ति करते रहें, समझ में आया भैया, तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। शुभ भाव हो सकता है। क्या भगवान? शुभ भाव हो सकता है लेकिन वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब तक आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक ये कितना भी क्रिया कांड करता रहे, कितना भी किए भी है माने आपने अनंत बार, कोटि वर्ष तब तपे ज्ञान बिन कर्म झरे। ज्ञानी के कहाँ लिखा है ये बात बोलो? पढ़ लेते हैं पर उसमें विचार नहीं करते, भाव भाषण नहीं करते हैं। करोड़ों वर्षों तक अज्ञानी जीव है शीर्षासन से भगवान के सामने खड़ा रहे। क्या है? समझ में आया? पंचाग्नि तब तपे, समझ गए नहीं आप? तो अभी उसके जो कर्मों की निर्जरा नहीं होती है।
हो गया। और ज्ञानी छिन्न मात्र में, क्यों? क्योंकि ज्ञानी के पास में भेद ज्ञान की ज्योति है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, निर्णय श्रद्धान है। देखो आप किधर अपना अपन को बल देना चाहिए, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के ऊपर देना चाहिए। क्या? धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। देखो वस्तु स्वरूप का जब अपन निर्णय करने जाते हैं, सच्चा ज्ञान करते हैं, तो सहज ही आपके परिणामों में कसाय की मंदता पुण्य भाव की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भैया? सहज ही। और आपने जो है अंतर्मुख होके अपने क्या है प्रभु परमात्मा को निहार लिया, तो भाई साहब आपको वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति होगी। क्या? दोनों ही हाथों में आपके लड्डू हैं। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने जाते हो तो सहज ही पुण्य का बंध भी होता है और अपना आत्मा भी मिलता है। इसीलिए हमें सारा वजन किसके ऊपर देना चाहिए? वस्तु स्वरूप के ज्ञान और निर्णय के ऊपर देना चाहिए। तो मनुष्य पर्याय की उपयोगिता है, नहीं तो मिली और ना मिली जैसी है। जैसे अज्ञानी जीव एक इंद्री वाले, दो इंद्री जीव हैं, तीन इंद्री जीव हैं, वे भी अपने आप को समाज शरीर को आत्मा माने बैठे भैया, और हम भी शरीर को आत्मा माने बैठे रहे। तो बोलो जैन दर्शन मिलके तुमने नया काम क्या किया? बोलो हैं? कितने महान पुण्य के उदय से जैन दर्शन मिलता है भैया। श्रीमद राजचंद्र जी कहते कौस्तुभ मणि के समान है, कौस्तुभ मणि के समान मनुष्य पर्याय की एक एक समय है, एक एक समय कौस्तुभ मणि के समान है। अरविंद भाई, कौस्तुभ मणि उसे कहती है जिसे विष्णु धारण करते हैं। समझ गए? है वह कौस्तुभ मणि ऐसी है कि पूरे समुद्र को मंथन करके वो मणि प्राप्त होती है। कौस्तुभ मणि है क्या? पूरे समुद्र का मंथन करके प्राप्त होती है, ऐसी बेश कीमती होती है। और जिसके पास में होती है उसको देव करे जो है उपसर्ग वगैरह उसको होते हुए नहीं है। समझिए आप, ऐसे कौस्तुभ मणि की कीमत हुआ करती है जिसे विष्णु धारण करते हैं। ऐसे हमारे मनुष्य पर्याय के एक एक समय कौस्तुभ मणि के समान है। हम कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं बोलो? है विचार करना। यानी कहते इसमें लगाइए, आपको मिले है ना जनेंद्र परमात्मा मिले है ना, माँ जनमाणी माता आपको मिली है ना। हम्म? तो आप इसका निर्णय करिए, ये शरीर क्या जड़ है कि चेतन है? बोलो। ज्ञानी कहते शमशान घाट की राख है ये, माटी धूल है। और इसमें जानने वाली अंदर जो चैतन्य आत्म वस्तु है, रूप ही है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। दो है कि नहीं है? एक नहीं जानने देखने वाला तत्व, एक जानने वाला देखने वाला तत्व। तो इसमें निर्णय करो कि तुम कौन हो। हमारे पास समय ही नहीं है। क्या? माता बहनों को घर में जो है भोजन से और बाल बच्चों को संभालने से फुर्सत नहीं है, और भाइयों को क्या पढ़ने से और दुकानदारी से फुर्सत नहीं है। कौन पढ़ेगा जी भैया? कौन समझेगा? जो जिसको भव का अंत करना है वो समझता है। समझ में आया भैया? जिसे संसार सागर में रखड़ पट्टी नहीं करनी है, वह प्रभु के बताए हुए मार्ग को समझता है, ज्ञान करता है, निर्णय करता है, बारंबार चिंतन करता है, विचार करता है। क्या? और इसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, बल्कि उल्टा जो पर्याय में होने वाले जो दुख है ना, वे सब तुम्हारे निकलते चले जाएंगे। क्या? कमजोर पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पर्याय में होने वाले जितने भी रागादिक पंडितियां भी कमजोर पड़ती हैं भगवान। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। तो कहते हैं ज्ञानी देव रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है, यानी जिन देव के दर्शन वैर मुक्ता से नहीं होते हैं, अंतर मुक्ता से होते हैं। बात समझ में आ गई? अगर वैर मुक्ता से होते होते भैया, देखो एक इंद्री से लेके चार गति 84 लोग के जीव हैं, देखो कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं बोलो। भाई किसी को भगवान मिले?
अरे भगवान मिलेंगे कहाँ से वहां पर? अंतर्मुखता भगवान तो यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ? जहाँ तुम हो महात्मा भगवान बैठे हैं। बोलो कहाँ है भगवान? अरे भगवान कहाँ है बोलो? जहां पर मैं हूं वहां भगवान है। तो उन भगवान के दर्शन बैर मुक्ता से नहीं, भेद ज्ञान की ज्योति जलाने से होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या? कहते हैं, ज्ञानी देह रूपी मंदिर में जिन देव को देखता है, देखता ही नहीं है, मानता भी है कि आत्मा ही परमात्मा है। क्या? आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा होता ही नहीं है, ऐसी उसकी मानता है। किसकी? ज्ञानी की। है ना? अभी तो मानते ही नहीं, समझ? मानते उल्टी पड़ी हुई है, अनादिकाल से उल्टी पड़ी है। समझ में आया भैया? तो उसको भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी सही मान्यता में चलता है। देखिएगा, चर्चा के कुछ पॉइंटों पे विचार है अपना। एक दृष्टांत देके बात करते हैं, है ना? जैसे, जैसे उदाहरण दिया, जैसे देखना कितना सरल दृष्टांत ज्ञानी समझाते हैं। जैसे सिंह की मूर्ति को देखने से ऐसा माने कि ये मुझे खा जाएगी, तो वह मूर्ख है। वैसे ही भगवान की मूर्ति मुझे संसार समुद्र से तार देगी, ऐसा माने वह मूर्ख है। यानी जानता है कि सिंह की मूर्ति भय दिखाने मात्र के लिए है, वह सिंह का ज्ञान कराने में निमित्त मात्र है, साक्षात सिंह नहीं। इसी तरह भगवान की मूर्ति, भगवान कैसे थे, उसका ज्ञान कराने में निमित्त मात्र है। इसीलिए मूर्ति को मूर्ति माननी, परमात्मा नहीं मानना, यह यथार्थ ज्ञान है। वास्तव में अपने अंदर विराजता है, वह परमात्मा है। व्यवहार वास्तव में असत्यार्थ है, वह वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं बतलाता। उदाहरण, नारकी, मनुष्य, पशु, देव आदि आत्मा है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, परंतु निश्चय से वे आत्मा नहीं। उन शरीरों में रहने वाला ज्ञान में तत्व वह आत्मा है। इसीलिए ज्ञानी अपने को मनुष्य आदि पर्याय रूप नहीं मानता, साक्षात भगवान आत्मा हूं ऐसा मानता है। क्या भाई ये बात बोलो भैया? दृष्टांत भी दिया और सिद्धांत भी समझाया। अब ये कोई कठिन बातें हैं क्या? बताइए, जो हमारी समझ में नहीं आए भैया। ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आए, त्रियंच गति का जीव समझ लेता है। बोलो समझ लिया कि नहीं समझ लिया? महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे कि नहीं थे? हैं? और ऊपर से दो रिद्धिधारी मुनराज आए, और उन्होंने कहा समय उसे समझा, अरे तो सिंहराज नहीं तो जीवराज है, जानने देखने वाली वस्तु है। क्या हुआ बोलो भगवान बोलो? सम्यक दर्शन हो गया। या रोज ही ना शास्त्र सुनते हो, रोज ही ना कहे समय, रोज ही ना प्रभु के दर्शन करते हो, पर ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? अरे धर्म तो बहुत सरल है भगवान, धर्म की भाषा बहुत सरल है, पर हम उसमें उपयोगिता समझे जब, है ना? हम्म? इसके लिए कोई ज्यादा व्याकरण कर लो, संस्कृत पढ़ लो, प्राकृत भाषा पढ़ लो, तब भैया इसका ज्ञान होगा? बिल्कुल नहीं है। अनपढ़ भी अपना काम कर लेते हैं। क्या कहा भैया? इतनी बढ़िया धर्म की परिभाषा है, पर अगर आप समझना चाहते हो, वर्तमान में सुखी होना चाहते हो, संसार सागर से पार होना चाहते हो, है, तो इस बात को ध्यान से सुनिए आप। जैसे सिंह की मूर्ति को देखने से ऐसा माने कि ये मुझे खा जाएगी, तो वह मूर्ख है। क्यों? क्या उदाहरण दिया? सिंह का यहाँ पे लगा दिया, एक मूर्ति बना दी, और कोई बच्चा अरे मुझे खाया खा, तो बच्चे ही हो तुम, समझ में आएगी? अरे वो उसमें क्या सिंह है क्या? वो तो उसकी मूर्ति है, तो उसे क्या कहोगे बोलो? हैं? सिंह की मूर्ति को देखकर कोई डरता है, भयभीत होता है, तो मूर्ख नहीं है, तो बोलो समझदार कहोगे? बाका मूर्ख ही है। अरविंद भाई,
ठीक है, शांति से समझना धर्म क्या चीज है। अरे बहुत मुश्किल से आधा 1 घंटा मिलता अपन को निर्णय करना। तो मूर्ख है, वैसे ही बस वैसे ही भगवान की मूर्ति मुझे संसार समुद्र से तार देगी, ऐसा माने वो मूर्ख है। क्या कह दिया? खूब भगवान की पूजा भक्ति करते रहो, हे भगवान मेरा कल्याण कर देना। कर दे, भगवान कल्याण करेंगे? तो मालूम है एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में एक दीवाल है, वज्र की दीवाल है। समझ में आया भैया? अगर भगवान कल्याण करते होते तो भगवान के सहयोग में जितने थे आए ना, उनके सबका कल्याण कर देते। सबसे पहले कौन का करेंगे बोलो? पूर्व पर्याय में जो उनके माता पिता थे, और समय पूर्व पर्याय तो बहुत सारी है ना, समझ क्या? तो वो इनको करेंगे, तुम आओ करेंगे? अरे बोलो, नहीं। किनका करेंगे भगवान कल्याण? है क्यों? आप अपने घर में हो, हैं? क्या बोले अनु भाई? उनका कल्याण। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो एक बताते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, वीतरागी देव होते हैं। समझ में आया? 24 परिग्रह से रहित होते, समस्त परिग्रह से रहित होते हैं, वीतराग आनंद मूर्ति होते हैं। वहां चले जाना समूह शरण में, ऐसे भगवान मिलेंगे। समझ में आया भैया? ये तो उनकी प्रतिमा है, प्रतिमा ही है तो, और क्या? साक्षात भगवान वहां पर है समूह शरण में, साक्षात साक्षात इनके बता रहे हैं इनका। समझ गए ना आप? और वे कहते हैं कि यहाँ है साक्षात, कहाँ है? वे कहते हैं यहाँ पर है। तुम्हें हमारे दर्शन करने हैं, समूह शरण में भी जाके तो आपको अंतर्मुख रहना पड़ेगा, तब वो समूह शरण भगवान विराजमान उनके दर्शन होंगे। यहाँ भी वो कर सकते हैं काम। तुम्हें ऐसा नहीं है, मत सोचो कि भाई साहब है, तो पुरुषार्थ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे जो विद्यार्थी पढ़ेगा वो ही पास होगा, वो जो पढ़ेगा ही नहीं थे। सब बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, सीए बनना चाहते, बनना तो चाहते, बहुत अच्छी बात है। क्या तो बिना पढ़े बन जाओगे क्या? ऐसे सब आत्माएं पर्याय में भगवान बनना चाहती हैं, तो जानते नहीं भगवान किसे कहती है। बनना तो बात की बात है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में नहीं लिखा गया 309 पृष्ठ पर? 9वें अधिकार में पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे? जब पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है भैया, तो सम्यक दर्शन ऐसी खुल जाएगी लॉटरी हमारी, खुल जाएगी ऐसी। अरे सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी पुरुषार्थ है, तुम्हारा पुरुषार्थ है। यहाँ आते हो, तुम सुनते हो, विचार करते हो, यही पुरुषार्थ है तुम्हारा। तुम्हें ताते हैं जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। अपने मनुष्य पर्याय की बेशकीमती समय यहाँ निकालिए, तत्व के विचारों में निकालिए, समागम में निकालिए। तो कहते हैं वह मूर्ख ही है। वैसे ही भगवान की मूर्ति, क्या कही? वैसे ही सिंह की मूर्ति बताई, वैसे ही भगवान की मूर्ति मुझे संसार समुद्र से तार देगी, ऐसा माने हुए है। क्यों? बोलो, तुमने हमने कितनी पूजा नहीं करी समूह शरण में, तो ये पाठ जो ही लिख दे ज्ञानियों ने, क्या भव भव में पूजन कीनी दान सुपातन दीना, क्या भगवान तो हो जाता ना कल्याण? पारसमणि क्यों नहीं हुआ? अरे अनंत बार अपन ने भैया क्या नहीं किया? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अरे विद्यार्थी पढ़ने के बाद भी फेल होता है तो अपनी कमजोरी अपना देखता है कि नहीं देखता है? हमारे सब साथी निकल गए, मैं क्यों फेल हो गया? क्या ऐसा है मैं धर्म के क्षेत्र में ऐसा देखता हूँ क्या? है लगता ही नहीं है हमें। समझ में आई वंदना? अनंत बार हमने क्या नहीं किया शुभ भाव के लिए, बताइए क्या नहीं किया? 9वें गिरिव्यक तक गए, कितनी कहां तक गए? 9वें गिरिव्यक की हद भाई अनंत बिरिया, एक बार नहीं। अरे कब के हो?
है, अनादि की हो, तो कब तक रहोगे? फिर क्या करोगे? अब रहना तो पक्का है कि नहीं, नहीं है? ऐसा नहीं शरीर शरीर का अभाव हुआ, शरीर का संयोग दूर हुआ तो तुम्हारी आत्मा का भी अभाव हो गया, ऐसा कुछ हो तो बता दो भैया। ऐसा हो तो बिल्कुल अपनी आत्मा को जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? शरीर के नष्ट हो जाने पर अगर आत्मा का भी अस्तित्व नष्ट हो जाता है तो बिल्कुल अपने आत्मा की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा कहाँ होता है भगवान? है, ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारा भविष्य कितना है मालूम है तुम्हें? जितना तुम्हारा भूत निकल गया है ना, उससे अनंत गुना है। कितना माधुरी? कितना भविष्य बोलो? है, अनंत काल तो निकाल ले तुमने अज्ञान दशा में। कीड़े मकोड़े थे, चींटी थे, तब तो तुम सुध ले ही नहीं सकते थे भगवान। अब ने समझदार हुए, पुण्य के वजह से मनुष्य पर्याय मिल गई भगवान, जैन कुल मिल गया है, बीतरागी संत अब उनको समझा रहे, माँ जनवाणी माता बना रही। तो हमें अपने ज्ञान के चक्षु खोलने के नहीं खोलने हैं कि अज्ञान दशा से पैदा हुए और अज्ञानता में मर जाना? तो बुरा किसका होगा? है, यहाँ सब तुम्हें सब तरह की जो व्यवस्थाएं मिली है, सब तरह की मिली है, तो भी हम अपने बस कुछ नहीं, बस घर गृहस्थी में मौज में फंसे रहते हैं। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, क्या कर लेंगे वे? कोरोना तुम्हारे सामने आके चला गया, क्या कर लिया उनने? हैं बोलो? तुम्हें शक्ल देखना ही पसंद ना करते थे जब कोरोना हो गया था तुम्हें। अब का आशा लगाए बैठे हो? हैं? सब तरफ से अपनी दृष्टि को हटा लीजिए। ये घंटा हमारे लिए होगा, ये घंटा हमारे लिए होगा, ये स्वाध्याय में जनवाणी माता के लिए समर्पित होगा इस मनुष्य पर्याय का। समझ में आया भैया? जाग जाने की बात है। तो कहते हैं वैसे ही भगवान की मूर्ति मुझे संसार समुद्र से तार देगी, ऐसा माने वो मूर्ख है। कौन है? मूर्ख हो? बोलो मूर्ख हो के नहीं हो? फिर भगवान कह रहे तुम अपनी तरफ देखो और हम भगवान की तरफ देखने लगे। क्या है, क्या चल रहा है? और उनकी उनकी भक्ति पूजा चल रही है, होती है। ज्ञानियों को भी प्रभु अरिहंत परमात्मा के प्रति भक्ति पूजा आदि का भाव आता है, पर वह उस भाव को कल्याण का कारण नहीं मानता है। क्या कहा भगवान? उससे मुक्ति नहीं होगी। भगवान ने क्या कहा है? बोलो भगवान ने क्या कहा? मुक्ति कैसे मिलती है? अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने से मिलती है, अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने से मिलती है। तो तुम्हारे पास में क्या नहीं है? कि द्रव्य नहीं है, कि अवलंबन लेने वाली पर्याय नहीं है? बोलो भगवान। हैं अरविंद भैया? जनवाणी माता क्या कहती है? पर की तरफ देखने से मुक्ति मिलती है कि अपने आत्मा की तरफ देखने से मुक्ति मिलती है? बोलो। है, तो कब देखते हो तुम? जा रहे मनुष्य पर्याय समझ जा रहे? जैसे आप अपनी जैसे संस्कार डाल रहे बैर मुक्ता के, तो बैर मुक्ता ही में पैदा हो जाओ या कीड़े मकोड़े जाएंगे? समझ में आया भैया? तो कह रहे वैसे ही भगवान की मूर्ति मुझे संसार समुद्र से तार देगी, ऐसा माने वह मूर्ख है। तो किसे कहा मूर्ख है? जो पर के लक्ष्य करके अपने संसार सागर से तिरने की बात करता है, वह मूर्ख है। क्योंकि भगवान ने, माँ जनवाणी माता ने, बीतरागी संतों ने मुक्ति का मार्ग ये नहीं बताया है। क्या भैया? माँ जनवाणी माता बैर मुक्ता को मुक्ति का कारण नहीं कहती है। चारों अनुयोगों का सार बीतरागता आना चाहिए। पर्याय में बीतरागता कैसे आए उसके बारे में सोचना चाहिए। तो कहते बीतरागता अंतर्मुक्ता से आती। कहां से आती है? बीतराग भाव की उत्पत्ति
जैसे अशुभ राग है पर्याय में तुम्हारे, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंचेंद्री के, विषय वासना के परिणाम है कि नहीं है, बोलो। है कि नहीं है? वे अशुभ भाव है। ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान के, स्वास्थ्य स्वाध्याय के, है समझ में ये सब, ये भी भाव भी है। जो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे अभी, ये है कि नहीं शुभ भाव है? समझ में आया भैया? ऐसे ही एक नया भाव की उत्पत्ति होती है, वीतराग भाव। और वह वीतराग भाव वैर मुक्ता से नहीं, अंतर्मुक्ता से होता है। जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव शरीर आदि, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ, उनसे सबसे विमुख होती हुई कौन हो रहा है? जो गजब का काम हो रहा है शुद्ध ज्ञान की पर्याय, बोलो। अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं क्या, उनसे भी अपनी पर्याय को उसने विमुख किया है। समझ में आया भैया? अंदर एक अविनाशी वस्तु मिलेगी जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप होगी। क्या होगी? अरे जाओगे तब देखोगे ना भगवान। है क्या भैया? घर में खजाना पड़ा हुआ है, पड़ा तो है, बस हमें तो पता ही नहीं, तुम्हें बता दिया ना पड़ा है ना तुम। है तो क्या करना, जाके देख लो जाके। और क्या करना, हम कह रहे हैं विश्वास करिए। है जहाँ आपका किचन बना हुआ है 4 फीट नीचे चले जाइए, भंडारी भंडार पड़ा हुआ है। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारी बात पे तुम ज्ञान करना कि नहीं करना, श्रद्धान करना कि नहीं करना। तो कैसे मिलेगा? पहले ज्ञान श्रद्धान पक्का करिए आप। मैं कह रहा हूँ कि 4 फीट नीचे, आप किचन के नीचे आपका खजाना पड़ा हुआ है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? ज्ञान श्रद्धान करके फिर पुरुषार्थ करोगे तो मिल जाएगा। ऐसे भगवान कहते हैं आप अंदर चेतन भगवान आत्मा पीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप है। तुम्हें उसमें अनंत गुणों के खजाने पड़े हुए हैं। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभु शक्ति, सरदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा अरूपी दे देवल में विराजमान है। समझ में आया भैया? उसका ज्ञान करो। अपना जो चेतन भगवान आत्मा है सदा काल शरीर से भिन्न है। अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल कर्मों से भिन्न है। अपना भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश के परिणामों से भिन्न है। अरूपी बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। क्या है? अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसा ज्ञान करिए, ऐसा श्रद्धान लाइए, क्या भगवान, तब उपयोग क्या हो जाएगा? सबसे सिमटता हुआ, सबसे हटता हुआ। जैसे अर्जुन की दृष्टि कहाँ थी, बोलो? आंख वो चिड़िया की आंख के ऊपर थी। क्या उनके ज्ञान में उनका गुरु नहीं थे क्या? क्या पेड़ नहीं था उनके ज्ञान में अर्जुन के? क्या चिड़िया नहीं थी? अरे ज्ञान में सब था, पर दृष्टि एक उसकी आंख के ऊपर थी। ऐसे हमें अर्जुन बनना पड़ेगा मुक्ति के मार्ग में। ये सब है, सब बाहर है, शरीर भी बाहर है बाहर है। रागादिक परिणतियां हैं पर बाहर है, हमारे चेतन भगवान आत्मा में नहीं है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं वैसे ही भगवान की मूर्ति मुझे संसार समुद्र से तार देगी, ऐसा माने वो मूर्ख है। क्योंकि भगवान ने मुक्ति का मार्ग 4 गति 84 लाख योनियों से निकलने का मार्ग द्रव स्वभाव की दृष्टि बताई है। चेतन भगवान आत्मा यहाँ है नहीं? ज्ञानी जानता है, देखिए ज्ञानी जानता है कि सिंह की मूर्ति भय दिखाने मात्र के लिए, काय के लिए है? जैसे अपन हैं देखते हैं जंगल में खेती बाड़ी करते गांव वाले, तो वहां एक मनुष्य का पुतला खड़ा कर देते हैं। काय के लिए? अरे देखा है कि नहीं देखा है, बोलो भगवान? काय के लिए, काय के लिए वहां पुतला बना दिया मनुष्य का? है
कि जानवर वगैरह आए तो डरे, ये मनुष्य खड़ा हुआ है, पक्षी वगैरह जो है इसको नुकसान ना पड़े हमारी फसल को, इसके लिए है। तो वैसे भयभीत हो रहे जानवर, ऐसे हम भी क्या समझे बैठे हैं क्या भाई, कि भगवान हमारा कल्याण कर दे, भगवान हमारा कल्याण कर दे, भगवान हमारा कल्याण। अरे बिल्कुल ना करेंगे वे अकिंचित करे हैं। भगवान के बीच में, हमारे आत्मा के बीच में एक वज्र की दीवार बनी हुई है। क्या भगवान? वह ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। तो कहते हैं ज्ञानी जानता है कि सिंह की मूर्ति भय दिखाने मात्र के लिए दिखाए। वो मनुष्य का पुतला कागरा बनाया है मनुष्य जानवरों को अपनी जो है फसल से बचाने के लिए वहां खड़ा कर दिया है। और तुम भी मानने लग जा तो मनुष्य में और उसमें क्या अंतर निकला बोलो, जानवरों में? है भैया, सिंह की मूर्ति भय दिखाने मात्र के लिए है, वह सिंह का ज्ञान कराने में निमित्त मात्र है। क्या है कि सिंह ऐसा होता है, कैसा? जंगल में जाओगे तो सिंह ऐसा मिलेगा, ज्ञान मात्र कराती नहीं, साक्षात सिंह नहीं है। साक्षात सिंह तो वहां है, चले जाइए आप, जंगल में मिलेगा साक्षात सिंह। इसी तरह देखना, इसी तरह भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, भगवान कैसे थे उसका ज्ञान कराने में निमित्त मात्र है। क्या है? भगवान कैसे होते हैं? क्या भैया? कोई कोई क्या है, शंकर जी हैं, कोई महादेव हैं, कोई विष्णु है, क्या कोई काली माई है, कोई संतोषी माता है, ये सब कौन है? देवी देवता है। अरे भगवान, अज्ञानता दूर करो। अरे माँ जनवाणी माता के ऊपर कितना उपकार कर दिया। अरे बीतरागी भगवान ही भगवान होते हैं। अगर उनके टीका भी यहाँ लगाओ चंदन का, बीतरागी देव हो और उनके चंदन भी लगाओ तो भी तुम्हें नमस्कार करने योग्य नहीं। समझ में आती है बात? है अन्य देवी देवताओं को तो क्या बात करना, ये बीतरागी मूर्ति हमें ये बताती है कि वे जो 24 प्रकार की परिग्रह से रहित होते हैं, वे ही वास्तव में जिनेंद्रिय परमात्मा है। ये मूर्ति ये ज्ञान कराती है, ऐसे भगवान होती है जिनके समस्त प्रकार के मूल उद्देश्य का अभाव हो गया है और उनकी पर्याय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय प्रकट हो गई, वे भगवान है। क्या? ये मूर्ति वो बताती है, समूह शरण में भगवान ऐसे विराजमान है। समझ में आया भैया? कहते हैं इसी तरह भगवान की मूर्ति, भगवान कैसे थे उसका ज्ञान कराने में निमित्त मात्र है। क्या है? निमित्त मात्र है। इसीलिए मूर्ति को मूर्ति जान माननी, क्या मानना, ये कोई हमारा भला बुरा ना करेगी। मूर्ति को मूर्ति जानो, परमात्मा नहीं। क्या कहा? परमात्मा नहीं मानना, यह यथार्थ ज्ञान है। ये क्या है? ये सच्चा ज्ञान है। और करता धरता मानो भगवान को तो, हे भगवान मेरा कल्याण कर दियो, हे भगवान हमारे संकट दूर कर देना। क्या करें? तो बोलो दोष हुआ कि नहीं तुम्हारी मानता में? नहीं हुआ। भगवान को करता धरता मानोगे कि भगवान हमारे शरीर के रोग दूर कर देना, हमारे घर में जो प्रतिकूलता दूर कर देना, हे भगवान हमें परीक्षा में पास कर देना, हे भगवान क्या सारे संकट हमारे दूर। भगवान का तुम्हें संकट, तुम्हें मालूम तुम्हें संकट क्या है? भगवान तुमसे ही पूछते हैं। हमने गिड़गिड़ाते तो बहुत भगवान के सामने, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब बीमारी है क्या बोले? और डॉक्टर क्या, अच्छा बता तुम्हें क्या बीमारी है? नहीं वो हमें नहीं मालूम डॉक्टर साहब, ऐसे तुम बताओ, मुझे गिड़गिड़ाते रहते हो भगवान के सामने। तो भगवान ने पूछ ली तुम्हें क्या तकलीफ है, बोल तुम्हें क्या संकट है, तो तुम्हें बताने पड़े ना बताने पड़े? हैं? तो पहले संकट क्या है? हमारी आत्मा में जो परद्रव्यों को अपना जानने रूप, परद्रव्यों को अपना मानने रूप, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो मूल उद्देश्य के परिणाम होते हैं, वह हमारा संकट है। कौन सा संकट है? और हम शरीर के संकट को संकट माने बैठे। क्या संकट माने बैठे हैं? अरे शरीर ही मेरा नहीं है भगवान, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूं। समझ गए आप? तो कहते हैं
वह कहते हैं वास्तव में अपने अंदर विराजता है। क्या कहा? जैसा वस्तु है वैसा जानना मानना। क्या करना? जैसे वहां पड़ी हुई रस्सी और तुम देख रहे सर्प, तो रस्सी तो सर्प हो नहीं सकता है, हो जाएगा क्या? है ना, सर्प रस्सी हो सकता है, रस्सी सर्प नहीं हो सकता है, और सर्प रस्सी नहीं हो सकता। जैसा है वैसा मानो। ऐसे वीतरागी भगवान है ना, वे तो वीतरागी भगवान है। उनसे तो ये ज्ञान करो कि उन्होंने अंतर्दृष्टि करके अनंत आनंद में रह रहे हैं। क्या कहा? वे तुम्हें आनंद नहीं देंगे। क्या कहा भगवान? माधुरी क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आनंद नाम की शक्ति एक तो हमारी आत्मा में है। दूसरी बात, आनंद जो है ना, पर के लक्ष्य से नहीं आता, आत्मा की तरफ देखने से आता है। तीसरी बात, एक द्रव और दूसरे द्रव के बीच में एक अत्यंता भाव है, देने लेने की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। ये सब पागलपन चल रहा है। समझ में आया भैया? जैसी है वैसी मानना यथार्थ ज्ञान। फिर कहते हैं वास्तव में अंदर विराजता है। कौन? परमात्मा। कहाँ है? वे परमात्मा नहीं है, वे परमात्मा की मूर्ति है। समझ में? और साक्षात परमात्मा देखने हैं तो वहां समूह शरण में मिलेंगे। और वे समूह शरण वाले भगवान कहते हैं कि अंदर तेरा भगवान आत्मा ही परमात्मा। अगली बात इतनी समझ में है? वास्तव में अपने अंदर विराजता है, वह परमात्मा है। व्यवहार वास्तव में असत्यार्थ है। व्यवहार क्या है? व्यवहार तो कुछ की कुछ बातें करता है। तुम्हें जैसे आपसे पूछो, आप डिब्बा लेके जा रहे हैं गेहूं का, तो भैया कहाँ जा रहे हो? आटा पीसने। आटा पिसाने जा रहे हो। तो ट्रेन में से उतरे तो क्या बोलते हो? इंदौर आ गया। इंदौर आ गया क्या? ये व्यवहार की भाषा है। क्या कहा? आपके कोई जो है अंकल जी हो, है बिल के दोस्त को क्या बोलते हो? तो अंकल हो गए क्या? है, वे तो सब झूठी बातें हैं, सत्यार्थ है। समझ में आया? तो ये भी कहा उन्होंने, व्यवहार असत्यार्थ है। ऐसा है नहीं। क्या है? असत्यार्थ यानी जो तुम माने बैठे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं बतलाता। क्या कहा? अब आपसे क्या किचन में, भाई घी का डिब्बा ले आना बेटा, क्या बोले बच्चे से? घी का डिब्बा। क्या मतलब? बेटा घी का डिब्बा नहीं होता है, डिब्बा तो जो है धातु का है, स्टील का होगा। और क्या? समझ में आया भैया? ये व्यवहार की बात। व्यवहार कहते हैं ऐसा है नहीं। ये बात सब समझते हो, पर यहाँ भूल क्यों करते हो? परमार्थ बात तो ये है अरुण भाई, है ना? तो क्या वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं बतलाता। उदाहरण दिया, देखिए उदाहरण। अब उदाहरण बहुत सुंदर एक और उदाहरण दिया। नार की मनुष्य पशु देव आदि आत्मा है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनवाणी ने क्या कहा? एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, असंगी जीव, संगी जीव है वे जीव। ये तो शरीर की अपेक्षा से उन्हें जीव कहते हैं। शरीर तो जड़ है, जीव चेतनेश्वर है। क्या है भगवान? नहीं आई समझ में? जितना आगम में जो बात बताई गई है, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय, संगी असंगी, ये सब शरीर की अपेक्षा से कहे गए हैं। बस शरीर कोई जीव है क्या? जीव तो अंदर बैठा हुआ चेतनेश्वर भगवान आत्मा। कहते हैं उदाहरण, नार की मनुष्य पशु देव आदि आत्मा है। कौन है? आत्मा है आत्मा है। शरीर आत्मा है क्या? ये जो चार गति 84 लाख जो आपको दिखाई देते हैं, वो तुम्हारे आत्मा इंद्रिय ज्ञान का विषय है क्या? इंद्रिय ज्ञान का विषय तो शरीर है। क्या है बोलो? क्या है? और तुम भाई को आत्मा मानो बैठो तो आत्मा के बारे में भूल हो गई कि नहीं भूल गई? दोनों में ही भूल हो गई। क्या हो गई? भूल हो गई। जैसे आपसे कहा भाई साहब नींबू ले आना, और आप लेके आ गए मौसमी। क्या लेके आ गए? अरे नहीं, क्या लेके आ गए? ना तो तुम नींबू को जानते हो और ना तो मौसमी को जानते हो। समझ गए? ऐसे अज्ञानी जीव ना तो शरीर को जानता है ना आत्मा को जानता है, क्योंकि इसी को आत्मा माने बैठा हुआ है। किसको?
आत्मा तो अरूपी है ना भगवान, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है ना। सर्वज्ञ परमात्मा ने बताई ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। तो कहते हैं नारकी मनुष्य पशु देव आदि आत्मा है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, परंतु निश्चय से वे आत्मा नहीं है, यानी शरीर आत्मा नहीं है। उन शरीरों में रहने वाला, क्या कहा, उन शरीरों में रहने वाला ज्ञान में तत्व है आत्मा है। क्या है? बोलो भैया तुम लोग कौन हो? सब हम सब। कोई अपने आप को लड़का माने बैठा, कोई लड़की माने बैठो, और 24 घंटा किसकी सेवा में लगे रहते हो? आत्मा की सेवा करते हो कि शरीर की सेवा करते हो? हैं? क्या चल रहा है हमारे ज्ञान में? अरे अपनी सेवा करो ना भगवान, अपने आत्मा को पहचानो ना। निश्चय से वे आत्मा नहीं है, उन शरीरों में रहने वाला ज्ञान में तत्व आत्मा है। इसीलिए ज्ञानी अपने को मनुष्य आदि पर्याय रूप नहीं मानता। क्या मानता है? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों के परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ। अरे मेरे जैसा इस जगत में कोई है ही नहीं दूसरा। क्या है? कैसा मानता है? मेरे जैसा इस जगत में कोई दूसरा नहीं है भगवान है। मैं इस पृथ्वी का राजा हूँ। कैसा मानता है? ज्ञानी जीव की मानता तो ऐसी है, समझे ना। ज्ञानी अपने को मनुष्य आदि पर्याय रूप नहीं मानता, साक्षात भगवान आत्मा हूँ ऐसा मानता। क्या है? क्या निकला पूरा रहस्य भैया? है क्या माना उसने, क्या देखा? अरे आत्मा ही नहीं होता तो शरीर की पहचान कौन कराता? भगवान। दूसरे की प्रसिद्धि करते फिरते हो हैं। अरे जो चीज है उसकी 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 महिमा क्यों नहीं करते हो? मैंने बताया नहीं, एक व्यक्ति आया था इंटरव्यू देने के लिए। बच्चे आते ना इंटरव्यू देने के लिए, जाते ना इंटरव्यू देने आते ना बच्चे। तो इंटरव्यू लेने वाले के बेटे अच्छे चले अंदर चले जाओ तुम तो, हैं वो लिख के लिया क्या क्या सामान है कमरे के अंदर, लिस्ट बना के लाओ। अरे इंटरव्यू तो सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई जरूर हो तुम्हारे पढ़े लिखे के पूछे जो पढ़ा है। तो गया अंदर, मैंने एक लिस्ट बना के दे दी, सब बच्चों ने अपनी अपनी लिस्ट बना के दी। और जो था एक इंटरव्यू लेने वाला, फटाफट फटाफट सबको निपटाता गया। देखा, रखो इधर पे, नजर फेंकी, इधर रखो इधर रखो, सब फेल होते चले गए। क्यों भैया? सब तो लिख के लाए थे। हैं? पूछा भाई साहब बता तो दो, आपने हमने तो सब चीजें लिखी, ऐसा क्या है? तुमने इसमें प्रकाश लिखा है क्या? जिस प्रकार के है द्वारा इन चीजों को देखा वो तो तुमने लिखा ही नहीं। और जिसने भी लिखा हो तो पहले नंबर पर लिखना चाहिए ना भगवान। क्या? ऐसे ही हमारे पर्याय भूल चल रही है। दुनिया भर की प्रसिद्धि करते फिरते हो, ये मंदिर है, ये मकान है, आप हो, कुर्सियां हैं, लैपटॉप है, ये जानने वाला क्या? ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा हमारे साथ, ऐसे ही अनादिकाल से होता चला रहा है। अरे तुम मुक्ति में अगर तुम्हें चलना है तो सबसे पहले मैं हूँ, मैं जानने देखने वाली चेतनात्म वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों से भरे भगवान आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं तो चेतन से अविनाशी वस्तु हूँ। इस प्रकार का जहाँ ज्ञान और श्रद्धान पर्याय में होता है, तब वह आत्मा मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करता है। निज निधि ने जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण।